नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही रोचक और मजेदार विषय पर, 3D होलोग्राफिक टेक्निक के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी मित्रों में, परिचितों में जरूर शेयर करें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं 3D होलोग्राम की। इस टेक्निक के जरिए मीलों दूर बैठे लोगों के साथ हम ऐसे बात कर सकते हैं जैसे वो हमारे साथ, हमारे सामने उपस्थित हो। आपको लग रहा होगा कि हम वीडियो कॉलिंग के जरिए भी तो ये कर लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत सी समानता होने के बाद भी भिन्नता है। क्योंकि वीडियो कॉलिंग में जब हम कॉल करते हैं तो ये सच है कि वो व्यक्ति हमें दिखने लगता है, लेकिन वो जहां बैठा होता है वो उस जगह पर दिखता है, वो हमारे सामने नहीं आ जाता, हमारे साथ बैठा नहीं दिखता। जबकि होलोग्राफिक टेक्निक के जरिए जब हम किसी को कॉल करेंगे तो वो व्यक्ति हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे कमरे में उपस्थित हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अभी तक आप 3D मूवीज का खूब मजा उठाते रहे हैं, चाहे वो अवतार हो, चाहे लाइफ ऑफ पाई हो, और ऐसी ही अनेकानेक फिल्में 3D में आई हैं जिनका हमने भरपूर आनंद लिया है। और भरपूर आनंद लेने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का चश्मा दिया जाता था जिससे हम 3D इफेक्ट को पूरी तरह एंजॉय कर सकें। लेकिन ये जो टेक्निक अब आ रही है 3D होलोग्राफिक टेक्निक, इसमें हमें किसी चश्मा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब हम जिस तरह से नेकेड आइज से देखते हैं वैसे ही हम उस व्यक्ति को, उस जगह को देख पाएंगे, बिल्कुल अपने सामने, असली अंदाज में। जैसे कि आप यहाँ इस तस्वीर में देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो कि खड़ा है और 3 सामने बैठे लोगों को कुछ लेक्चर दे रहा है। तो ये जो खड़ा हुआ व्यक्ति लेक्चर दे रहा है वो वास्तव में वहां मौजूद नहीं है, ये उसकी होलोग्राफिक इमेज है, लेकिन कितनी असली लग रही है। तो यही बिल्कुल होने वाला है इस 3D होलोग्राफिक टेक्निक के जरिए। अब जरा हम इसको और बेहतर समझें कि ये 3D होलोग्राफिक टेक्निक आखिर है क्या। तो ये 2 शब्दों के मेल से बनी है, एक 3D और दूसरा होलोग्राम। तो D किस लिए होता है और होलोग्राम क्या होता है, अब इसको समझते हैं। D का अर्थ होता है डायमेंशन, यानी आयाम। जैसे आपने सुना है 2D, 3D, 4D, 5D वगैरह वगैरह। तो 2D और 3D आप जानते हैं, और इसको फिर से समझा देती हूं कि जब एक कागज पर आप कुछ आकृतियां बनाते हैं, जैसे गोल बना दें, सर्किल बना दें, त्रिकोण बना दें, ट्रायंगल बना दें, स्क्वायर बना दें, तो वो चपटी दिखेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 आयाम है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। लेकिन जब इसी में आप गहराई यानी तीसरा आयाम भी जोड़ देते हैं, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी, तो ये चित्र ज्यादा वास्तविक लगने लगते हैं, असलियत के ज्यादा करीब लगने लगते हैं, जैसा कि इन चित्रों में आपको दिखाया जा रहा है। तो देखिए कि 2D चित्र बिल्कुल सपाट दिखते हैं, जबकि 3D चित्र असलियत के ज्यादा नजदीक दिखते हैं। तो इस टेक्निक 3D टेक्निक का एक तो इसमें इस्तेमाल किया गया 3D होलोग्राफिक टेक्निक बनाने के लिए, और दूसरा जो इसमें इस्तेमाल किया वो होलोग्राम का इस्तेमाल किया। तो आइए आप समझते हैं कि होलोग्राम क्या होता है। तो होलोग्राम जो है वो एक स्थिर लेजर से इस हस्तक्षेप पैटर्न के द्वारा बनाया जाता है। तो लेजर से आने वाले प्रकाश को जब ऑब्जेक्ट से टकराते हैं और वो प्रकाश वापस आकर अपने ही प्रकाश से मिल जाता है, तो रिकॉर्डिंग प्लेट पर जो तस्वीर उभरती है उसे कहते हैं 3D होलोग्राम।
और ये हस्तक्षेप पैटर्न के द्वारा बनाई जाती है और ये बहुत ही रियल होती है। तो इस तरह से ये बनती है 3D होलोग्राफिक टेक्निक। तो इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने अभी एक बात बताई कि लेज़र की ज़रूरत पड़ती है, एक स्थिर लेज़र जिससे कि प्रकाश वस्तु पर या व्यक्ति पर फेंका जाए। दूसरी ज़रूरत होती है उस ऑब्जेक्ट की जिसकी तस्वीर हम बनाना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है वो है रिकॉर्डिंग प्लेट या रिकॉर्डिंग फिल्म की। तो अगर हम सचमुच बहुत अच्छा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए कि हस्तक्षेप पैटर्न जो है वो बिना किसी रुकावट के काम करे। और क्या आपको मालूम है कि ये टेक्निक इतनी नई नहीं है, ये सन 1947 में वैज्ञानिक डेनिस गैबोर ने इजाद की थी, जिन्हें कि इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स की शोध के लिए बहुत जाना जाता है। तो स्थायित्व होलोग्राफिक मीडिया अगर एक बार बन जाए तो 50 वर्षों तक निर्बाध चलता रह सकता है। और ये टेक्निक इतनी काम की है कि जैसे ही इस टेक्निक का सचमुच में क्रियान्वयन हुआ तो तुरंत ही बड़े बड़े अभिनेताओं ने और राजनेताओं ने इसका फायदा अपनी मूवीज के प्रमोशन के लिए और अपनी चुनावी सभाओं के लिए कर लिया। आपने एक नमूना तो इसका पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, जिसमें बड़े बड़े महान क्रिकेटर्स स्टूडियो में आकर एंकर से बात कर रहे थे, जबकि वो वास्तव में वहां नहीं आए थे, उनकी सिर्फ छवि वहां पर थी, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनके स्टूडियो में बैठकर उनसे बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से बड़े बड़े राजनेता जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस टेक्निक का खूब फायदा उठाया अपनी चुनावी सभाओं के लिए, उनके प्रचार प्रसार में। जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे उसी समय उन्होंने एक ही समय में कई जगहों पर अपनी चुनावी सभाएं इस टेक्निक के जरिए की थी। तो अब तो इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं रह गया कि ये टेक्निक वास्तव में कितनी असली है और कितनी उपयोगी भी है। अभी ये काफी खर्चीली है, लेकिन धीरे धीरे जब इस पर और खोज होगी तो वैज्ञानिक इसे काफी सस्ता कर देंगे। जिस प्रकार से मोबाइल टेक्नोलॉजी भी शुरू में बहुत महंगी थी, लेकिन जब सस्ती हुई तो आज देखिए परिवार के हर सदस्य के हाथ में मोबाइल फोन है। अब यहाँ पर कहीं आपके मन में थोड़ा संदेह ये तो नहीं आता कि ये कहीं टेलीपोर्टेशन है? तो जी जनाब, ये टेलीपोर्टेशन नहीं है, ये बिल्कुल अलग टेक्निक है। टेलीपोर्टेशन में तो जो मनुष्य होता था उसको हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेज देते हैं, उसकी उपस्थिति वहां होती है जहां वो भेज दिया जाता है। लेकिन इस टेक्निक में मनुष्य अपने ही स्थान पर उपस्थित रहता है, सिर्फ उसकी छवि आती है आप तक। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। और अगर बेहतर समझना चाहें तो इसे कंप्यूटर की भाषा में आप कह सकते हैं ये कॉपी पेस्ट है। जैसे आपने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया, उसको कॉपी किया और दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट कर दिया, तो आप चाहें तो 4 जगह 6 जगह चाहे जितनी बार आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट अपनी जगह पर फिर भी उपस्थित रहता है। जबकि टेलीपोर्टेशन कट पेस्ट का नमूना है, जहां टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, तो वो पहले जहां था वहां नहीं रह जाएगा, जहां उसे भेज दिया गया है वो वहां दिखाई देगा। तो ये होता है डिफरेंस टेलीपोर्टेशन और होलोग्राफिक टेक्निक के बीच में। टेलीपोर्टेशन पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहें तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर
उस वीडियो को देखें और उसका भी आनंद उठाएं। तो जिस प्रकार से ये टेक्निक पर शोध चल रही है, उससे वो दिन दूर नहीं कि ये टेक्निक बहुत जल्दी ही कमर्शियल स्केल पर अवेलेबल हो जाएगी, साथ में सस्ती भी हो जाएगी। और हाँ, ये टेक्निक बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें तो इमेज बन रही है, इसमें कहीं भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। ये बिल्कुल इको फ्रेंडली टेक्निक है। और ये टेक्निक अगर सचमुच में आ गई तो ये तो क्रांति ला देगी टीवी की प्रणाली में, मोबाइल की प्रणाली में, कंप्यूटर की प्रणाली में, और इसके साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, अर्थात हर क्षेत्र में ये प्रणाली क्रांति ला देगी, रिवॉल्यूशनाइज कर देगी। तो इस पर शोध तो निरंतर जारी है। अब वीडियो के अंत में एक बहुत ही रोचक बात कहने जा रही हूँ, जो थोड़ी अविश्वसनीय भी है, फिर भी आपको सोचने को मजबूर करेगी। और आपका उस पर क्या मत होगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। कि कुछ शोधकर्ता, यहाँ मैं कुछ कह रही हूँ, सब नहीं, कुछ शोधकर्ता ये मानते हैं कि पृथ्वी और उस पर विचरने वाले सभी जीव, हम मनुष्यों को भी जोड़कर, सब होलोग्राफिक इमेजेस हैं। यानी कोई बहुत इंटेलिजेंट उसने हमें क्रिएट करके यहाँ पृथ्वी पर भेज दिया है। और इसके साथ ही साथ ये शोध भी चल रही है कि जो इमेजेस वैज्ञानिक बनाएं वो इतनी सजीव हो कि उनको छूकर महसूस भी किया जा सके। तो अगर ये सच में हो गया तो जो हाइपोथेसिस अभी मैंने बताई कि कुछ शोधकर्ता ये मानते हैं कि हम भी शायद, ये पृथ्वी पर विचरने वाले सभी जीव भी शायद होलोग्राफिक इमेजेस हैं, इसको और बल मिलेगा। वैसे तो मैं हर विज्ञान के वीडियो में कहती हूँ कि विज्ञान कभी भी किसी भी चीज़ से इनकार नहीं करता। शायद कभी ये भी थियोरी बन जाए, सच हो जाए, फैक्ट हो जाए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपका लाइक और आपका कमेंट दोनों का इंतज़ार रहेगा। विदा लेती हूँ अभी के लिए। नमस्कार।